वज़ीरेक्स की वोटिंग आने जा रही है। यहाँ पे येस करना है या नो करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी फाइनली वज़ीरेक्स ने दे दी है, जिसमें आप रीस्ट्रक्चरिंग को अगर येस करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और अगर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है यानी कि अगर आप नो कर देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है या फिर आपका क्या लॉस होने वाला है। ये यहाँ पे पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी वज़ीरेक्स ने एक ऐसा व्लॉग अपलोड किया है, एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें सारी डिटेल दी गई है। तो जितने भी हमारे पहले के डाउट्स थे वो सारे कुछ तो मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर कर दिए थे। जैसे कि कल का वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ क्रिएटर्स में, और इसी के साथ आप अपना कैसे श्योरिटी कर सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस है जो आपको मिलने वाला है, जो कि लगभग 85.25% मिलने वाला है। तो ये सारे सवालों के जवाब पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको दिए हैं, लेकिन जो बचे हुए डाउट्स थे वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार नीचे कमेंट जरूर करना कि आपका कितना एसेट्स है, कितना अमाउंट है जो वज़ीरेक्स के पास है जो आपको वापस नहीं मिल रहा है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वॉफट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट्स साथ के साथ डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हमेशा की तरह इंडिया में या तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है या फिर एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है, जब $1 लाख से ऊपर BTC था तो हमने देखा कि सब कुछ बिखर गया था। यानी कि यहाँ पे टैक्सेस की बात करी जा रही है, जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर TDS की बात करी जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और अभी मार्केट नीचे आ रही है धीरे धीरे, ये फिर से बेरिश मार्केट में जाती जा रही है, और हम देख पा रहे हैं कि वज़ीरेक्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि शायद रिकवरी हो जाएगी। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सही टाइम पे हमारे पास अमाउंट नहीं होता, या फिर एक्सचेंजेस अपनी सही तरीके से सर्विसेज नहीं देती। तो यही कारण है कि सही एक्सचेंज होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप बाइनेंस कर सकते हैं, HTX कर सकते हैं, MEXC कर सकते हैं। MEX और HTX मेरे रेगुलर बेसिस पर एक्सचेंजेस रहते हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अभी कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है। बाइनेंस के ऊपर ये TDS की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉल करते हो तो भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा इंडियन एक्सचेंज में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो कि मुद्रेक्स का लिंक है, यानी कि जिसके ऊपर आप क्रिप्टो विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं। जब भी आप INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी साथ के साथ कर पाओगे, यानी कि दोनों सर्विसेज एक ही टाइम पे अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर मेन प्रॉब्लम की बात करें तो आपको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट डंप होती है तो सर्विसेज थोड़ी सही हो जाती है इंडिया की। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमेशा क्या है कि इंडियन सर्विसेज गवर्नमेंट वो हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। अभी मार्केट नीचे आई है तो मेरी सजेशन यही है कि आप कुछ ना कुछ कॉइन्स को बाय करें। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सजेशन दिए थे कि कौन कौन से कॉइन्स आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइस बहुत सही चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत नीचे चल रहा है, यानी कि यहाँ पे फियर एक्सट्रीम फियर में ऑलमोस्ट एक्सट्रीम फियर में पहुंच चुका है। और जो मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन से तो नीचे गया ही गया था, ये ऑलमोस्ट $2.25 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा ड्रॉप है मार्केट में, तो ये बार बार हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें आप बाइंग जरूर करें। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम के ऊपर। तो कल तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ क्रिएटर्स में अपना नाम कैसे चेक करना है और अपना बैलेंस कैसे चेक करना है। अपनी जो यूनिक आईडी है उसको सिक्योर रखना है, और उसी को यूज़ करके आपने यहाँ पे वोटिंग करनी है, उसी को यूज़ करके आप अपना बैलेंस चेक करना है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट आर्टिकल आया है, यहाँ पे क्या डिटेल्स दी गई हैं, अब इसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंगापुर हाई कोर्ट ने यहाँ पे ग्रांट कर दिया है कि ज़टाई प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अपनी स्कीम मीटिंग कर सकते हैं क्रिएटर्स के साथ। यानी कि यहाँ पे क्रिएटर्स अभी येस या नो कर सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं कि इस रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम को लागू कर दिया जाए या ना लागू किया जाए। तो इसके साथ जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो यही है कि नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स, यानी कि जो वज़ीरेक्स के पास नेट लिक्विड एसेट्स पड़े हैं, सारे एसेट्स नहीं है, यानी कि जो चोरी हुए हैं वो नहीं है, जो नेट लिक्विड एसेट्स पड़े हैं वो क्रेडिटर्स में बांट दिए जाए, और इसी के साथ जो वज़ीरेक्स प्लेटफॉर्म है, जो एक्सचेंज है, इसको वापस चालू कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर सारे क्रेडिटर्स एग्री हो जाते हैं, अगर हम यहाँ पे कंसेंट अपना दे देते हैं, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को लागू कर दिया जाएगा, और जो स्ट्रक्चर तरीके से यहाँ पे रिकवरी भी करी जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन कोर्ट का, इंडियन लॉ का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अपनी जो सिंगापुर की कंपनी है उसके बेसिस पे ही कर रहे हैं। क्योंकि सिंगापुर की कंपनी है तो सिंगापुर का लॉ होगा, जो कि सिंगापुर इंसॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिसोल्यूशन एक्ट 2018 IRDA। तो इसके बेसिस पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्रेडिटर्स को दिया जा सकता है और इसको अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन अप्रोच यही है कि फास्टेस्ट फेयरेस्ट क्रेडिटर अप्रूव्ड लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन निकाला जाए सभी क्रिप्टो बैलेंसेस का, यानी कि किसी न किसी तरीके से आपको जल्द से जल्द पैसा वापस दिया जाए, और वो भी फेयर तरीके से। तो यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो है अप्रूवल ऑफ द स्कीम, और ये तभी होगी अगर 50% से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो फेवर में है। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ वोट्स 50% ही नहीं होनी चाहिए, इसी के साथ ये भी मैटर करेगा कि 75% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू इन ईच क्लास, यानी कि जो 75% क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए।
तो ओवरऑल जो वैल्यू है जो वापस इन्होंने देनी है उसका 75% होना चाहिए, या फिर जो लोग वोट येस कर रहे हैं वो 75% उनके वैल्यू के हिसाब से 75% होने चाहिए, तभी उसको येस माना जाएगा। और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ये स्कीम सैंक्शन कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा और लीगली बाइंडिंग रहने वाली है कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में। अब इसके बाद कुछ और मेन हाइलाइट्स हैं जिसमें रीबैलेंस नेट लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म एसेट्स हैं, NLPA। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, अपना खुद का पोर्टफोलियो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ भी छुपाया नहीं है, आपको हर एक चीज़ दिखाई है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो जो भी अमाउंट दिख रहा है वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बांट दिया जाएगा। और ये जो स्कीम प्रोसेस है, वोटिंग है, ये 19 मार्च से लेकर 28 मार्च 2025 के बीच में KIS प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाली है, जिसके ऊपर आप वोटिंग करेंगे येस या नो। यानी कि लगभग हमें यहाँ पे 10 दिन मिलने वाले हैं और अभी टोटल 1 महीना बाकी है आखिरी वोटिंग वाले दिन को, और लगभग 3 हफ्तों के बाद हमें ये वोटिंग करने का मौका मिलेगा और 10 दिन के बीच में हमने वोटिंग अपनी क्लियरली देनी है। आई थिंक सभी लोगों का यही मानना है कि येस ही करना चाहिए। और वोटिंग के बाद क्या कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? ये पहले 10 दिन के बीच में हो जाएगा और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रैल मई 2025 के बीच में होने वाला है। तो एक चीज़ का और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि अप्रैल ऐसा मंथ है जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 2025 का नया फाइनेंशियल ईयर होगा। तो देखते हैं कि मार्केट उस टाइम किस तरीके का हमें ट्रेंड दिखाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो रिकवरी हो रही है ये 85.3% के आसपास रिकवरी हो रही है। USD में आपको वैल्यूज दिख रही होंगी, जो अगेन मैं आपको पिछले वीडियो में ही आपको दिखाया था कि किस तरीके से वैल्यू ये दिखा रहे हैं। तो सभी क्रेडिटर्स को ये बैलेंस वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो बैलेंस है ये रीबैलेंस्ड NLPA का बैलेंस है और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसके बदले में RTs यानी कि रिकवरी टोकन्स आपको बांट दिए जाएंगे। और ये जो RTs यानी कि रिकवरी टोकन्स आपको मिलने वाले हैं ये प्रो राटा के बेसिस पर ही आपको मिलने वाले हैं और इसके बेसिस पर आप फ्यूचर एसेट रिकवरीज में या फिर जो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होने वाली, वजीरेक्स का खुद का जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसके अलावा ये जो प्लान कर रहे हैं कि डेक्स भी शायद लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा इसके दौरान ये काम चलता रहेगा, यानी कि जो भी पैसा यहाँ पे चुराया गया था वजीरेक्स प्लेटफॉर्म से, तो स्टोलन एंड इलिक्विड एसेट्स को किसी न किसी तरीके से रिकवर किया जाएगा। यहाँ पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अगर आप येस करते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है? फास्टर एक्सेस टू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले ही 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं होने वाला, ये कंपनी का कहना है। तो इनका कहना है कि कोई भी डिले नहीं होगा। यही सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है कि आपको कुछ ना कुछ वापस मिल जाएगा, जिसको आप या तो सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले जाओगे या फिर उसी को यूज़ करके किसी और एक्सचेंज के ऊपर ले जाकर वहाँ पे कोई और क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर पाओगे जो आपको सही प्राइस पे मिल रही होंगी। हो सकता है कुछ लोगों ने लोन्स लिए हों, किसी से पैसा मांग कर लिया हो, तो वो अपना पैसा वापस भी कर पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि कोई बड़ा क्रेडिटर है या फिर स्मॉल क्रेडिटर है, यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर था या फिर स्मॉल इन्वेस्टर था। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में देखें तो सबसे ऊपर जो है ये $6.2 मिलियन वाला इन्वेस्टर है, जिसने इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसको भी उतना ही मिलेगा, आपको भी उतना ही मिलेगा, यानी कि एक ही टाइम पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। फ्यूचर कवरेज की यहाँ पे बात करिए, इलिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स जिनको रिकवर किया जाएगा ओवर द टाइम, ये लगातार चलता ही रहेगा, यानी कि क्योंकि एकदम से तो होने नहीं वाला, ये टाइम लेगा। दूसरा फ्यूचर रिकवरीज प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये आपको पहले बता चुका हूँ। ये अपना जो प्लेटफॉर्म रीएक्टिवेट करेंगे, जो वजीरेक्स का सेंट्रलाइज एक्सचेंज है इसको रीएक्टिवेट करेंगे और फ्यूचर में ये डेक्स लॉन्च करने वाले हैं। तो उससे ये रिकवरीज जो भी प्रॉफिट बनाएंगे वो प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। मार्केट एक्सपोजर एंड पोटेंशियल अपसाइड, ये इन्होंने एक पॉइंट बनाया कि अगर आपको पैसा वापस मिल जाता है तो आप मार्केट में अपना प्रॉफिट बना पाओगे, यानी कि जब आपको पैसा वापस मिल जाएगा तो उसी पैसे को यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट बना पाओगे। इसके अलावा आखिर में यहाँ पे दिया गया है लीगली बाइंडिंग, यानी कि ये पूरी की पूरी स्कीम जो है ये लीगली बाइंड करी जा रही है। तो यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रहने वाली है और अकाउंटेबिलिटी भी रहने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था कि अगर आप येस करते हो, लेकिन अगर आप नो करते हो इसका मतलब क्या होगा कि रिस्ट्रक्चरिंग फेल हो जाएगी। इससे क्या होने वाला है कि रिस्की, अनसर्टेन एंड डिले प्रोसेस होने वाला है, जो प्रोसेस है पूरा का पूरा डिले हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि यहाँ पे ओनरशिप का किसी को भी नहीं पता, यानी कि बाइनेंस ये नहीं बोलता कि वजीरेक्स उनका है, लेकिन एक्चुअल में वजीरेक्स उनका था। और यहाँ पे वजीरेक्स खुद भी नहीं बोलता कि ये वजीरेक्स इन्हीं का है, यानी कि निश्चल शेट्टी है जो इनकी टीम है वो भी इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। और ये जो डिस्प्यूट है ये हमेशा चलने वाला है, ये सॉल्व नहीं होने वाला। इसकी कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कब ये सॉल्व होगा। और जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक क्या कि कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी तो पैसा किसी को भी वापस नहीं मिलेगा।
अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जब लिक्विडेट होता है, अगर हो भी जाता है तो उसके बाद लिक्विडेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे रिकवरीज यानी कि जो पैसा क्रेडिटर्स को वापस मिलता है वो बहुत ही कम मिलने वाला है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे लेस इफेक्टिव एसेट रिकवरी एफर्ट्स हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे जिससे क्या है कि जो रिकवरीज हैं या फिर जो भी स्टोलन एसेट्स हैं उनको रिकवर किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी अलग से पैसा लगता है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म रहेगा ही नहीं, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ना प्रॉफिट बनेगा और ना आप में शेयर किया जाएगा। फियर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट मार्केट एक्सपोजर, ये यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं इनको फिएट मिलेगा, यानी कि हमें फिएट मिलने वाला है, आईएनआर मिलेगा इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में तो हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं जो भी हमें क्रिप्टो करेंसी मिल जाए। फॉर एग्जांपल आज हमें $2000 का इथेरियम मिल जाता है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो $5000 या फिर उससे भी ऊपर चला जाए, तो हमारा प्रॉफिट उसी से हो जाएगा। वरना अगर फिएट में मिलेगा तो वो बहुत कम अमाउंट मिलने वाला है। और अगर लिक्विडेशन होती है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कोई भी डिसीजन या इनपुट नहीं लिया जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे यही कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि आपने येस करना है, येस करोगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट 10 दिन के बीच में मिल जाएगा, अगर नो करोगे तो शायद कुछ भी नहीं मिलने वाला, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो यही है वजीरेक्स की तरफ से एक नई और सबसे बड़ी अपडेट। इससे बहुत कुछ हमें समझ आ गया है, क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करो। पिछले वीडियोस के भी कुछ कमेंट्स है जो मैं रिप्लाई कर रहा था और कुछ के रह गए तो वो भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें उनके साथ जो वजीरेक्स में फंसे हुए हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस भी हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।